अरब सागर है। यहाँ अलग अलग जगहों पर पानी में डब्बे डूबते, उतराते, तैरते दिखाई दिए। जब इनके भीतर झांका गया तो उनमें नशीले पदार्थ भरे हुए थे। पानी के रास्ते हिंदुस्तान में ड्रग्स कौन भेज रहा है और किसके लिए? अरब सागर में ड्रग नेक्सस का बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के समुद्री तट किनारे पर 250 किलो चरस यानी ड्रग्स बरामद किए गए हैं। समंदर के रास्ते नशीले पदार्थ, हथियार और आतंकवादी भेजने के मामले पहले भी आते रहे हैं, पर इस बरामदगी को लेकर सवाल अब क्यों उठ रहे हैं? पंद्रह अगस्त की पूर्व संध्या पर जब कस्टम विभाग और रत्नागिरी पुलिस सुरक्षा का मुआयना कर रही थी, उसी दौरान समुद्र के किनारे कुछ संदिग्ध पैकेट मिले। जब इन पैकेट की जांच की गई तो इसमें ड्रग्स बरामद किया गया। पहले दिन रत्नागिरी जिले के समुद्री तट किनारे से 10 पैकेट बरामद किए गए, जिसमें 12 किलो चरस रखे गए थे। कस्टम विभाग ने अंदेशा जताया कि ये कुछ मामूली पैकेट नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में समुद्र के लहरों के सहारे ऐसे कई और पैकेट समुद्र के किनारे आ सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। रत्नागिरी जिले में 7 स्पॉट पर करोड़ों रुपए के ड्रग्स मिले। ड्रग सप्लाई का पैटर्न एक जैसा था। बड़े बक्सों में छोटे पैकेट भेजे गए थे, जिनका कनेक्शन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ रहा है। पंद्रह अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में रत्नागिरी जिले के 7 से 8 समुद्री तट किनारों पर अलग अलग पैकेट बरामद किए गए। जब इनकी जांच की गई तो कस्टम विभाग और रत्नागिरी पुलिस को 250 किलो ड्रग्स मिले। कस्टम विभाग इस बात का अंदेशा जता रही है कि ये ड्रग्स का पाकिस्तान और अफगानिस्तान कनेक्शन है। पानी के रास्ते को ही ड्रग्स डीलर क्यों चुन रहे हैं? इसकी पड़ताल में एक चौंकाने वाली थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी ये बताई जा रही है कि इस ड्रग्स को ड्रग तस्करों ने इसलिए फेंक दिया क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की नजर रहती है, और इस ड्रग्स को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में फेंक दिया और ये ड्रग्स बहते हुए रत्नागिरी समुद्र के किनारे पहुंच गए। तो वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ड्रग तस्करों का एक नेक्सस अरब सागर में काम करता है, और इन ड्रग तस्करों ने इन पैकेट्स को समुद्र में फेंका ताकि उनके नेक्सस से जुड़े हुए लोग इन पैकेट्स को समुद्र के किनारे से जब्त कर लें और फिर इन्हें भारतीय बाजारों में फैला दें। समंदर के रास्ते ड्रग्स की तस्करी क्यों चिंता बढ़ा रही है, इसे आंकड़ों के जरिए समझिए। साल 2022 में 14 से 17 अगस्त के बीच महाराष्ट्र में 250 किलो ड्रग्स पकड़ी गई। 2022 में गुजरात के पोरबंदर और जूनागढ़ जिले में 59 कॉपी पैकेज बरामद हुए, जिनमें करोड़ों रुपए की ड्रग्स मिली। 2019 में बीएसएफ ने गुजरात के कच्छ जिले में क्रीक इलाके में बहकर आए ड्रग्स के 2 पैकेट बरामद किए थे। 2019 में ही पाकिस्तान के समुद्री जहाज अल मदीना से ड्रग्स पकड़ी गई। बरामदगी गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर हुई थी। साल 2022 में गुजरात के तट पर भी, पोरबंदर तट पर भी इसी प्रकार से ड्रग्स मिले थे। साल 2019 में गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर भी इसी प्रकार से कॉफी के पैकेट मिले थे, जिसकी जांच की गई तो पता चला उसके अंदर ड्रग्स है। हालांकि ताजा घटना के बाद कस्टम विभाग और पुलिस सतर्क है। साथ ही साथ रत्नागिरी जिले के अलावा समुद्री किनारों पर जांच और बढ़ा दी गई है। ड्रग्स के कारोबार की गर्दन तोड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है? महाराष्ट्र से गुजरात तक जिन रूट से तस्करी हो रही है, वहां सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। मकसद ड्रग्स के कारोबार की कमर तोड़ना है।